ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणचत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पर। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट कर लें। और जो रीडिंग जहाँ पे होती है भाई, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी लगे कि एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है, बस आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जानिए दें। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे, थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स। ईश्वर करे कि जो भी अपने अमाउंट मुझे भेजी है, अप्रिशिएट किया है, लाख गुना, हज़ार गुना मल्टीप्लाई होकर आपको अमाउंट वापस मिले। और सभी का धन्यवाद मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। और आज की रीडिंग बहुत खास है, मैं भी बता दूं। आज रीडिंग होने जा रही है कि ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में, आपके पर्सन, जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति, आखिर वो आपसे कहना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है वो व्यक्ति जो दूर हुआ है, जहाँ आपकी लाइफ में है, जहाँ आपके साथ हैं, आपके पर्सन जो भी व्यक्ति है, ठीक है। तो वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, अपने दिल की क्या बात है वो जो आपसे हाइड करके रखे हुए हैं, क्या आपको आखिर कहना क्या चाह रहे हैं वो। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। लास्ट तक जरूर से देखें रीडिंग को। रीडिंग किन लोगों की हो सकती है? जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, जीएफ हैं, वीएफ हैं, मैरिड कपल हैं, सेपरेशन में हैं, जिनका नो कॉन्टैक्ट है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बिना देरी के। जहाँ पे सभी राशियां में एक वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि। कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय मां काली, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी जरूर से मेंशन करना है आपको। ओम हर हर महादेव। देखते हैं कि आखिर वो इंसान आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या है उसके दिल में जो आपसे वो कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पाता है, क्या है उसकी भावनाएं आपको लेकर, आखिर वो क्या बात आपसे करना चाह रहा है। आखिर ये व्यक्ति आपसे कहना क्या चाहते हैं, उसे गाइड करें। ओम गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। क्या वो व्यक्ति आपसे कहना चाह रहा है। 10 ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, द लवर, जस्टिस, फोर ऑफ वैन, द hermit, 10 of wands, the devil, knight of wands, 3 of pentacles, 7 of cup, 10 of sword। नंबर 10 आया है, फर्स्ट कार्ड नंबर 10 का है। 8 of wands, wheel of fortune, 10 of cups। और बॉटम डेक में आया है 6 of cup। और यहाँ पे कुछ राशियों की एनर्जी खास हो सकती है। कन्या राशि, कन्या राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, तुला राशि की एनर्जी खास है, कन्या राशि खास है। मेष राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मकर राशि, धनु राशि की एनर्जी खास है। मकर राशि, मकर राशि की एनर्जी खास है। विषम राशि, धनु राशि, मीन राशि और कन्या राशि। वैसे तो सारी राशियों की एनर्जी है, लेकिन ये कुछ हाई एनर्जी की राशियाँ हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं। वृश्चिक राशि भी है यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर आया है 10, नंबर 13, नंबर 6, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 50, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 15, नंबर 10, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 10 नंबर बहुत ज़्यादा आया है। 10 नंबर किसी की खास तारीख हो सकती है। ये जो अभी मैंने आपको तरीके बताई हैं, कुछ नंबर्स बताए हैं, जी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, लकी नंबर हो सकता है, मैरिज एनिवर्सरी का हो सकता है। जो भी जो इंसान है जी ना,
ये व्यक्ति आपको कुछ फाइनेंशियल के मामले में कह रहे हैं कि पैसों को लेके कोई समस्या चल रही है इनकी लाइफ में। कोई कर्ज हो सकता है, जैसे किसी की फैमिली में किसी का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, जैसे कि फैमिली के लोग या कोई फैमिली का कोई इंसान, जैसे इनकी माता, जैसे इनके पिता, इनकी बहनें, कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, इनकी लाइफ में जो इनको ना कंट्रोल में करके रखे हुए है, कंट्रोलिंग इंसान कोई व्यक्ति है, ठीक है, इनको अपने कंट्रोल में करके रखे हुए। जो व्यक्ति आपसे कहना चाह रहा है पैसों के बारे में, कर्ज के बारे में, यानी कि किसी के एहसानों के तले, जहाँ किसी के ना बोझ के तले दब जाना, इस कर्ज के तले दब जाना, किसी का कर्ज, किसी का एहसान, कोई इमोशनली इनको अपने तरफ खींच रहा है, जहाँ कंट्रोल करके। कोई देखिए जहाँ पे फीमेल है, कोई जैसे किसी ने कंट्रोल में करके रखा हुआ, इस आपने अपने कंट्रोल में करके रखना, ठीक है। यानी कि जे जो भी व्यक्ति है ना, ठीक है, जे किसी के दबाव में हो सकते हैं, यानी कि जे लोग जो हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए फाइनेंशियली किसी की हेल्प कर रहा है, फाइनेंशियली किसी का संघर्ष कर रहा है कोई जी व्यक्ति। जैसे जी व्यक्ति कोई सफलता पाना चाह रहा हो व्यवसाय में, किसी ने कहीं पे पैसा लगाया हो, यानी कि पैसों के लिए अपनों से संबंध अच्छे बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अपनी माता के कहने पे, अपने घर के लोगों के कहने पे चलने की कोशिश कर रहा है जी, जो भी जो व्यक्ति है। यानी कि जे चाह रहा है कि मुझ पे इतना दबाव मत डालो, मुझ पे इतना कंट्रोल करके मुझे मत ना रखा जाए, यानी कि कंट्रोलिंग इसको पसंद नहीं है कि मुझे कंट्रोल करके कोई रखे, ठीक है। और जो कहना चाह रहे हैं द लवर कार्ड साथ में आया है, जस्टिस, यानी कि प्यार में इसने कहीं ना कहीं एक न्याय, जो कहते हैं ना कि इंसान करता है किसी के साथ, प्यार में न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं हुआ है। जो इंसान बराबर का हक देना चाह रहा है, यानी कि प्यार में इसके साथ कुछ अन्याय हुआ है, या फिर इसने आपके साथ कोई अन्याय किया है, ठीक है। तो जी आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि मैंने जो प्यार के कारण कुछ ना कुछ, जहाँ तो इसने आपके साथ कुछ गलत किया, यानी कि इसने जस्टिस को लेके आया है, यानी कि इसने आपको जस्टिस नहीं दिया है अभी तक। प्यार में कहते हैं ना कि जो प्यार में संघर्ष करना, किसी के साथ जस्टिस ना करना, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। ये कुछ सिंगल व्यक्ति की एनर्जी मुझे लग रही है ज़्यादा तो यहाँ पे, ठीक है, जो अपने घर के कंट्रोलिंग में हो सकता है, घर के मेंबरों के दबाव में हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति शायद अपना प्यार पाना चाह रहा है, या प्यार को हासिल करना, या प्यार में कुछ धोखा मिलना, ऐसे वाली एनर्जी है। जहाँ तो इसने किया है धोखा, जहाँ फिर इसके साथ हुआ, आपके साथ हुआ है जो, ठीक है। जस्टिस को लेके ये कुछ कहना चाह रहा है, अपनी मैरिज को लेके कुछ कहना चाह रहा है, यानी कि ये अपनी मैरिज को स्टेबल नहीं कर पाया है, जो भी ये इंसान है। मैरिड लोगों की भी एनर्जी है, ठीक है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो मैरिज को लेके अपनी फैमिली के दबाव में, जहाँ फिर किसी के कहने पे मैरिज करना, ऐसी वाली एनर्जी मेरे पास आई है यहाँ पे। यानी कि मैरिज के रिश्ते में इसने जस्टिस नहीं किया है। आखिर ये कंट्रोल में था ना किसी के, जो अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले रहा था ये व्यक्ति। अब जी कहना चाह रहा है कि मुझे वापस आपके जीवन में आना है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने जस्टिस नहीं किया, मैंने आपके हक अधिकार, जो मुझे आपके साथ बहुत पहले से निर्णय लेना चाहिए था, वो नहीं लिया मैंने। इस बात का इसको अफसोस हो रहा है, यानी कि जी आपकी तरफ आना चाह रहा है। यानी कि मैरिज को, अगर इसने अपनी मर्जी से मैरिज की थी, आपके रिश्ते से खुश नहीं था ये व्यक्ति, ठीक है, ये किसी थर्ड पार्टी में गया हो सकता है ये व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी है यहाँ पे। यानी कि ये इनकार नहीं कर सका है ये व्यक्ति, यानी कि ये चाहते हुए भी निकलना चाहता है, वापस आना आपकी लाइफ में चाहते हुए भी ये ना नहीं कह पाया, किसी को इनकार नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे कोई फीमेल है, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इसको कंट्रोल में करके रख रही थी अपने,
यानी अपनी मर्जी से फैसला नहीं लिया इसने। जो भी ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपनी मर्जी से कभी भी कोई फैसला नहीं लिया है। अगर मैंने लिया है तो ये मुझे एक बोझ के नीचे, देखिए जहाँ पे ये व्यक्ति कैसे बोझ के नीचे दबा हुआ है। ये बोझ के नीचे इसीलिए दबा है, इसको दबाया गया है कि ये इनकार ही ना कर सके, क्योंकि इसने इनकार किया ही नहीं है, इसीलिए इसकी ये हालत हुई है। अब इसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि टाइम पर ही मुझे ना कह देनी चाहिए थी, इतना लंबा मैंने उसमें समय डाल दिया कि अब मुझे ही पछताना पड़ रहा है इस डिसीजन को लेके, क्योंकि इसने इनकार ही नहीं किया। ओके, तो ये व्यक्ति किसी के दबाव में आकर इसने जो भी फैसले लिए हैं, आपके साथ अन्याय किया है, जो भी इसके साथ हुआ, ठीक है। यानी कि जो भी थर्ड पार्टी थी, जो भी लोग थे, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे, जो भी ये लोग हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारा रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हुआ है, अगर मैंने आपके साथ अन्याय किया है, अगर ये चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मैं अकेला नहीं हूँ, कोई तीसरा व्यक्ति भी इसमें जिम्मेदार है। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे नचाया जा रहा था, मुझे ऐसे कंट्रोल में करके अपने रखा जा रहा था, और मुझे ऐसे करके दबाव में रखा जा रहा था, ठीक है। और दबाव में होने के कारण इस व्यक्ति ने क्या किया, देखिए यहाँ पे हेल्पलेस हो गया ये व्यक्ति, ठीक है। हेल्पलेस इसको बना दिया। तो जी ना कहने पर ना नहीं कहा इसने, यानी कि जो जी पैसा था सब प्रॉपर्टी अपना कुछ दूसरे को ही देते जाना जैसे, ठीक है। तो इसने ना नहीं कही थी। तो अब कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जा करके दरवाज़ा बंद करना चाह रहा है कि अब मैं और नहीं कर सकता, अब मैं और नहीं दे सकता। लेकिन जो लोग हैं, जो भी इसके आसपास लोग हैं, जो फैमिली है, जो भी लोग हैं, इस पर दबाव बनाए हुए हैं। यानी कि जी आपसे कहना चाह रहा है कि मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो टोटली कन्फ्यूज़ है जी व्यक्ति, ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ। देखिए जहाँ पे किसे इसको थर्ड पार्टी ने, जो भी लोग हैं, इसके माता पिता या कोई इसकी फैमिली के लोग, जो भी लोग हैं, या कोई थर्ड पार्टी कोई व्यक्ति है, इसको ऐसे कन्फ्यूज़ कर दिया है। यानी कि ये व्यक्ति ना चाहते हुए भी कोई भी फैसला ना ले पाए, इसीलिए इसको ऐसे अटका दिया। जो भी इसने फैसला लेना था, मे भी आपके लिए जो ले नहीं पाए, इसने बहुत देर कर दी, इसने इसमें बहुत देर कर दी, और इसने ना चाहते हुए भी अपनों को इतनी ठेस पहुंचाई, ना चाहते हुए भी। देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति 10 ऑफ सोर्ड, यानी कि जो भी इसने निर्णय लिया वो भारी पड़ गया इस व्यक्ति पर, क्योंकि जो व्यक्ति आपको ऐसे इतना ज़्यादा दुख दर्द, इतनी तकलीफ़ें जो दी हैं, ये किसी की फैमिली के कारण दी गई हैं। देखिए किसी की फैमिली के कारण। अब आपसे जे अगर जो व्यक्ति आपसे बहुत दूर है, अगर नो कांटेक्ट हुआ है, अगर सेपरेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसे अब जे टेंशन हो रही है, अब जे ऐसे इसे दुख हो रहा है, क्योंकि ये आपकी फैमिली से, आपसे अपनों से दूर है, ठीक। तो ये वाली एनर्जी इस व्यक्ति की आई हुई है यहाँ पे, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं वापस आना चाह रहा है आपकी लाइफ में। फाइनेंशियली किसी की हेल्प करना, ठीक है ना। तो वही लोग इसको पैसों के लिए जहाँ अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि इसने जो भी फैसले लिए हैं, ये आपसे यही कहना चाह रहा है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। जैसे किसी को भाई दबा दिया जाता है, तो वो इंसान दबाव में कोई फैसला नहीं ले पाता है, तो दूसरे के कहने पे जो चलने वाला व्यक्ति हो सकता है, और अब इसे इसी बात का अफसोस हो रहा है। यानी कि अब ये पछतावे में है। मे भी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। अब इसे टेंशन हो रही है। देखिए जो कार्ड आया था, मैंने इसे बीच में ले लिया, फिर से आ गया। देखिए जहाँ पे जे व्यक्ति आप पे कोई ध्यान नहीं दिया, इसने आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं, लेकिन आपको ये कहता है कि मैं आपको दे दूंगा, जस्टिस करूंगा, सब सही कर दूंगा या कर दूंगी। अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा कह रहा है आपको कि मैं सब सही कर दूंगा, सब सही समय पर आने पे सही करूंगा, आपको मैं जो देना है दे दूंगा, जो मैंने करना है मैं करके दूंगा, लेकिन सिर्फ आपको एक दिखाया जा रहा है जस्टिस के लिए कि मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन ये करना नहीं चाहता, क्योंकि इसका ध्यान दूसरे लोग ले रहे हैं, इसका पैसा दूसरे लोग ले रहे हैं, उसका फ़ायदा कोई दूसरे लोग उठा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे ये व्यक्ति किसी और को ही दे रहा है, देखिए, लेकिन आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अगर प्यार है, अगर फाइनेंशियल है, अगर कुछ भी है, तो आप पर ध्यान नहीं है, लेकिन यहाँ पे, ठीक है,
किसी और पर ध्यान है, आप पर बिल्कुल। देखिए आप कैसे मांग रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो अपने लिए हक अधिकार, अपनी हर चीज़, लेकिन ये आपके साथ नहीं कर रहा है। क्यों? ये आपको ना कर देता है लेकिन उनको हाँ कर देता है। ऐसे करके ये कुछ बोझ के नीचे दब चुका है। थर्ड पार्टी की बोझ के नीचे दबना, और इसकी अगर इसकी ये हालत हुई है, इसने अगर आपकी हालत ये की तो इसकी भी यही हालत है इस वक्त। यही बात ये व्यक्ति आपसे कहना चाह रहा है कि मैं भी खुश नहीं हूँ, मेरी लाइफ में भी ये सब हो रहा है, चल रहा है, तो मैं भी कुछ कर नहीं पा रहा। यानी कि जी आपसे ये कहना चाह रहा है, अगर ये व्यक्ति खुश भी है तो जी आपसे ये नहीं कह पा रहा है कि मुझे भी प्रॉब्लम है। कि जहाँ पे जो भी लोग हैं, देखिए इसको कंट्रोल करके रख रहे हैं, जैसे जी कह रहे हैं वैसा इसको करने के लिए मजबूर कर देंगे, अपने कंट्रोल में करना। कोई मदर है, कोई तीसरा पक्ष है जो इसको अपने कंट्रोल में करके रख रहा है। और कुछ पास्ट की एनर्जी में भी, इसके पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जहाँ इसने पास्ट में गलत फैसले लिए हैं। ठीक है, पास्ट में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई पास्ट की एनर्जी इसकी आई है। ठीक है, तो इसने पास्ट में कुछ गलत फैसले लिए, इसी बात का इसको अफसोस है। देखिए अकेले हैं, बिल्कुल पास्ट को लेके बैठे हुए हैं। यानी कि जो व्यक्ति अपने पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसे लेकर के अभी भी ये व्यक्ति बैठा हुआ है, उसी में जो इंसान फंसा हुआ है। ठीक है, अगर आप इनका पास्ट थे तो जी आपके पास्ट को याद करते हैं, अगर जे इसका कोई पास्ट था तो इसके अपने पास्ट में जी फंसे हुए महसूस करते हैं। यानी कि जी इसके पास्ट की एनर्जी भी है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा सैड है, देखिए दुखी भी है। ये आपसे यही कहना चाह रहा है कि मैंने जो फैसला लिए, जो भी किया है, यहाँ पे मैं भी अकेला हूँ, मैं भी यहाँ पे अटका हूँ, लटका हूँ, मैं भी अफसोस, मुझे भी अफसोस है मैं भी इस बात का। यानी कि ये व्यक्ति आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भी खुश नहीं हूँ। यानी कि इमोशनली भी ये व्यक्ति सोचते हैं, यानी कि इमोशनली किसी के साथ अटैचमेंट थे बहुत ज़्यादा। इसके पास्ट की एनर्जी भी है, इसकी प्योरिटी को लेके इसके कुछ चक्रा ब्लॉक हैं भाई। ठीक है, जैसे जो सोचना चाहता है वो सोच नहीं कर पाता है, जैसे आगे बढ़ना चाहता है आगे नहीं बढ़ पाता है, जैसे इंसान की जो इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, ऐसी वाली एनर्जी है। क्योंकि भरोसा, ऐसा लग रहा है कि इसने भरोसा बहुत तोड़ा है। ठीक है, तो भरोसा तोड़ा है इस व्यक्ति ने। देखिए यहाँ पे फिर वही एनर्जी है कि जे ना कुछ लालची लोग हैं, यानी कि जे अगर कुछ करता भी है तो देखिए यहाँ पे लालची लोग हैं कुछ इसकी लाइफ में, या तो जे खुद लालची है। ठीक है, और जे अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा चाहता है, ऐसा वाला इंसान है। कुछ लालची लोगों के बारे में आपको बता रहा है जी व्यक्ति। हो सकता है कि जे इसकी फैमिली के लोग लालची हैं, जहाँ कोई और लोग लालची हैं। ठीक है, किसी ने इसका फ़ायदा उठाया है, यानी कि इसको लालच के कारण कुछ, जहाँ पे लालची लोगों की एनर्जी भी है। यानी कि ये अपनी सुरक्षा चाहता है, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है पैसों के लिए, जैसे हो सकता है कोई इसके साथ बहुत ज़्यादा फाइट करता हो, कोई थर्ड पार्टी है। देखिए यहाँ पे परिवार के लोग हैं जिसके पैसे के लिए से लड़ झगड़ के पैसा लेना, ऐसी वाली एनर्जी है। क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि लड़ झगड़ कर कोई ऐसे पैसा ले लेता है, जैसे कोई थर्ड पार्टी। देखिए जहाँ पे भी ये 3 फीमेल है, कैसे खुशियाँ मना रही हैं, देखिए ऐसी वाली एनर्जी है। लेकिन इसको ऐसे बर्डन में है जी, खुद जो ऐसे बर्डन में से झगड़े से अपसेट है। यानी कि अगर होता नहीं, कर नहीं पाता है, अगर दे नहीं पाता है, आपको नहीं दे पाता है, फाइट से परेशान है जी। ये अपनी लाइफ में ये चाहता है कि आपके और इनके बीच में दूरियां ख़त्म हो जाए, जो भी आपका और इनका ब्रेकअप हुआ है। अगर आप सेपरेशन में भी, ठीक है, तो ये चाहता है कि मेरे रिश्ते में भी मेरे सभी रिश्ते बेटर होने चाहिए। चाहे आप हो, चाहे थर्ड पार्टी है, जहाँ कोई आपके परिवार के मेंबर हैं, इसकी मदर है, इसकी सिस्टर्स हैं, अगर कोई भी इंसान है, ये चाहता है कि सभी रिश्ते मेरी लाइफ में ऐसे बैलेंस होने चाहिए, सभी सही होना चाहिए।
लेकिन जब आपकी बारी आती है तो ऐसे जी स्टक हो जाते हैं, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यही रिश्ते इसको रोक लेते हैं। यानी कि रिश्ते को बैलेंस करने में इसको बाधा आ रही है, आपके रिश्ते में बैलेंस करने की इसको बहुत ज़्यादा बाधा आ रही है। यानी कि ये इंसान चुनौतियों का सामना कर रहा है, ये जो भी व्यक्ति है। अगर आप अलग हो तो इसे इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं कि और जो व्यक्ति आपसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे भी मनी को लेके जो भी भाग दौड़ चल रही है, में भी जो भी चीज़ें चल रही हैं, देखिए मूव ऑन कर रहा है, भाग रहा है अपने आप को। क्यों? देखिए यहाँ पे मनी से भागना या मनी की तरफ भागना, ठीक है, इसके पैसों की एनर्जी है। देखिए मनी के कारण ये व्यक्ति आपको बताना चाह रहा है, पैसों के कारण हो सकता है कि आपने पैसे दिए हों, लौटाए ना हो इस व्यक्ति ने, या फिर आपने पैसे लिए हों, आपने ना लौटाए हों, या फिर थर्ड पार्टी ने ले लिए, किसी ने तो पैसे लिए जो वापस नहीं किए हैं, इस वजह से परेशान है। फाइनेंशियल को लेके ये पर्सन बहुत परेशान है। जहाँ इसकी फाइनेंशियल स्थिति खराब है, जहाँ से फाइनेंशियल में हेल्प चाहता है, क्योंकि ये इंसान भाग रहा है, जहाँ तो वो ये खुद पैसों के लिए भाग रहा है, फैमिली के कहने पे पैसों के लिए भागना, यानी कि ठीक है कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे आई है थर्ड पार्टी जो पैसे के लिए भागती है इसकी तरफ, इसको परेशान कर रही है। कोई थर्ड पार्टी है जिसे बस पैसों से ही मतलब है इससे, जो भी लोग हैं, ठीक है, मैं भी वो सिर्फ इससे पैसा चाहते हैं। जहाँ इसने पैसे थर्ड पार्टी को दिए हैं, ऐसी वाली एनर्जी आई है। और आपसे डिस्टेंस के कारण, आपसे दूरियों के कारण बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ है इसका, दिल का टूटना। ये व्यक्ति आपसे कहना चाह रहा है कि आज भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह है, लेकिन दिल टूटा है तो ये दूरियों के कारण टूट चुका है, ठीक है। लेकिन ये दूरियां किसी थर्ड पार्टी और अपने ही लोगों के कारण आई हैं। दूरियां जो भी इसकी लाइफ में दूरियां किसी ने बनाई गई हैं, यानी किसी ने ये आपसे यही कहना चाह रहा है कि मैं दबाव में ही था, अपनी मर्जी से कुछ फैसला नहीं ले पाया, और इसीलिए मैं देखिए इतना गिल्टी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे मूव ऑन किया, जहाँ आपसे दूरियां बनाई, जैसे मैंने आपसे भागा। देखिए यहाँ पे भी एक व्यक्ति भाग रहा है, आपको पीठ दिखा रहा है, और इसी पीठ दिखाने के कारण इसको इसी बात की रियलाइजेशन भी हो रही है। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। और पास्ट में ये फिर से पास्ट की एनर्जी है, ठीक, इनके पास्ट में खोया हुआ है जो भी इसने चीज़ें खराब की हैं, पास्ट लेकर के जो व्यक्ति बैठा हुआ है और वापस आना चाह रहा है अपने पास्ट में, अपने पास्ट को लेकर एनर्जी है। पास्ट में कुछ लोग या कुछ, ठीक, पास्ट की एनर्जी है। अपने ही पास्ट को लेके परेशान है ये व्यक्ति। देखिए ये अच्छे से जानता है भाई, ये 2 कार्ड हैं। देखिए एक तरफ तो ये व्यक्ति बहुत परेशान है, जो भी इसने फैसले लिए इस बात को लेके परेशान है, और यहाँ पे ये इंसान अपने में कमियां ढूंढ रहा है, और इसको इस बात का अफसोस भी है, ठीक है, और इसको रियलाइजेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि ऑलवेज मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा, जहाँ ऑलवेज तुम मेरे दिमाग में रहते हो, यानी कि ऑलवेज हो सकता है कि आप इनको अपने दिमाग में रखते हो, या फिर ठीक है आप अपने दिमाग से इसको निकाल नहीं पाते हो कहीं ना कहीं, या फिर ये व्यक्ति आपको दिमाग से नहीं निकाल पाता है, और ये चाहता है कि आप में, कहना चाह रहा है कि आप में कोई कमी नहीं है, मुझ में सारी कमियां हैं, जो भी बेईमानियां हुई हैं, जो भी पैसों को लेके किस चीज़ को, तो यहाँ पे मैंने तुमसे बहुत बेईमानियां की हैं, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स ने मैंने आपको बहुत दर्द दिया है, तकलीफ दी है,
पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो सब एक दबाव के कारण हुई हैं। फैमिली का दबाव, लोगों का दबाव, थर्ड पार्टी का दबाव। ये व्यक्ति जो आपसे कहना चाह रहे हैं, चलिए अब हम लेते हैं डिवाइन मैसेज, देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जय शिव शंभू, जय माँ बंगलामुखी, जय माँ कामाख्या, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री राधा, जय बालाजी महाराज। बॉटम डेक में आई है माँ बंगलामुखी, जो आपको शत्रुओं पे विजय पाने का आशीर्वाद दे रही हैं, और माँ रक्षा काली, जो कि आपको आशीर्वाद दे रही है प्राकृतिक आपदा से, दुर्घटनाओं से सुरक्षा का आशीर्वाद। ईश्वरीय शक्ति आपके अनहोनी घटनाओं से रक्षा करती हैं, आपका कभी भी कोई बुरा ना कर सके, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और माँ रक्षा काली का आशीर्वाद आपके लिए सदैव ही रहेगा। तो जय माँ रक्षा काली जरूर से मेंशन करें। तो क्योंकि ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी जी रीडिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी जी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव, बाय बाय दोस्तों।